पाकिस्तान की भारतीय वजीर आजम के इश्तिआल अंगेज इल्जामात की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय क़यादत इलाकाई कशीदगी को सियासी मकासद के लिए हवा दे रही है। नरेंद्र मोदी के इल्जामात बेबुनियाद, इश्तिआल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। खतरनाक बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाक भारत जंगबंदी बरकरार, लेकिन मसला भी हल नहीं हुआ। तवील मुद्दती मसाइल का खतरा अब भी मौजूद। अच्छी खबर यह है कि दोनों ममालिक ने सीज फायर पर अमल दरामद का अहद किया। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस की गुफ्तगू, कहा तसादुम रोकने और जंगबंदी बरकरार रखने में अमरीका ने अहम किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम इसाक डार का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता, मौजूदा इलाकाई सूरत-हाल पर तबादला ख्याल, बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, सलामती काउंसिल का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। बयान में कहा कि दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। मनसूबा साजों और माली मुआविनीन को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ ताउन करें। अमन को दरपेश खतरात का हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करना चाहिए। खुजदार हमले में शदीद जख्मी तालिब इल्म हैदर जानवर न हो सका। शहीद होने वाले तलबा की तादाद 5 हो गई। हमले में शहीद 2 बच्चियों के वालिद का हौसला आसमान से भी बुलंद। दुश्मनों सुन लो, तुम हमें कमजोर नहीं कर सकते, तुम्हारा मुकाबला करेंगे। सूबेदार सलीम का पैगाम। ये दुश्मन हमें कमजोर नहीं कर सकता, इसका मुकाबला करेंगे। बच्चों के ऊपर हमला करता है, बच्चों के ऊपर हमला ना करो, हम पे हमला करो। जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय जबरो तशद्दुद का शिकार। भारत आबादियाती साख तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दुनिया को खबरदार कर दिया। बोले भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद और 120 से ज्यादा जख्मी हुए। जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Sayyid Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. भारत को शिकस्त देने के बाद मुल्क की तारीख का एक और अजीम लम्हा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने एजाज दिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। तकरीब में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़रा आला और गैर मुल्की सफारतकारों की शिरकत। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हमने साबित किया मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। सदर और वजीर आजम का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन एजाज देना काबिल फख्र लम्हा करार दिया। अमन तब आएगा जब भारत जंगी जुनून से छुटकारा पाएगा। 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग का तस्वुर खतरनाक और मज़हका खेज है। DGISPR का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। कल कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो गया तो तमाम दरिया हमारे होंगे। दौरान जंग हमने दानिशमंदी से काम लिया, कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया। भारत ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहिमी तबाही का सबब बनेगा। जब तक भारत अंदरूनी मसाइल को हल नहीं करता, अमन मुमकिन नहीं। इंडिया ने खुल्लम खुल्ला जारिहत की, हम आज भी डट कर खड़े हैं। दोबारा ऐसी हरकत की तो हमारा रद्द-ए-अमल ज्यादा तेज और शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला आज 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत के खिलाफ तारीखी फतह, फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए सहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्का हक कन्वेंशन आज लिया में होगा। तैयारियां मुकम्मल, बैनर्स आवीज़ा कर दिए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा।
सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुआरका हक में जानों का नजराना देने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम अकीदत। ISPR ने नगमा रिलीज कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने शोहदाए मुआरका हक को माथे का झूमर करार दिया। नगमे ने 1965 की यादें ताज़ा कर दी। पूरी कौम ने फौज पाकिस्तान का साथ दिया और मिलकर भारत को धूल चटाई। नगमा आते ही सोशल मीडिया पर छा गया, टॉप ट्रेंड में शामिल। सदर मुमलिकत से IMF के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी सहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। मुल्क में मौशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने मईशत की बेहतरी के लिए वजारत खजाना और टीम के इकदामात को सराहा। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द ने कहा, प्रोग्राम से मौशी मईशत में सहकाम लाने में मदद मिली। मियावाली में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। रहमानी खेल मोड़ के करीब CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस चौकियों पर हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गजा में सफाकियत की इंतहा। ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गजा सिटी, दीर अल बला और जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 85 अफराद शहीद। तादाद 53,762 हो गई। 80 दिन बाद गजा में पहली इमदाद पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी सामान को बुनियादी ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी करार दे दिया। जबालिया में इसराइली तैयारों की बमबारी से घर तबाह। पूरा खानदान मलबे तले दब गया। या अल्लाह, मैं अपने अपनों को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। नौजवान की फरियाद ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। पंजाब के सर्विस स्टेशंस में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस में बड़ा हुक्म। अदालत ने करार दिया, पानी को महफूज करने के लिए मजीद इकदामात करना होंगे। आइंदा समात पर कमिश्नर लाहौर से कसूर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी का जोर कम हो गया। 28 मई के बाद बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। ट्रंप इंतजामिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तालीमी इदारे में गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर पाबंदी। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ताल्लुक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ दिया। गैर मुल्की तलबा को दीगर तालीमी इदारों में मुंतकिल होने की हिदायत। इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ट्रंप इंतजामिया ने $2.5 अरब से ज्यादा की फंडिंग भी रोक दी। PSL 10 में कराची किंग्स का किस्सा तमाम। लाहौर कलंदर्स ने कजाफी स्टेडियम का मैदान फतह कर लिया। शाहीन 11 ने 191 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। 65 रन बनाने पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार। एलिमिनेटर 2 में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। फातेह टीम इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर से टकराएगी। सऊदी प्रो लीग में अल अहली को अपसेट शिकस्त। अल इत्तेफाक ने के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। अल अखदूद ने अल राइद को 1-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल अखदूद का 16वां और अल इत्तेफाक का 7वां नंबर। और बर्थडे बॉय नोवाक जोकोविच जेनेवा ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में सर्बियन स्टार ने इतालवी प्लेयर को शिकस्त दी। मैच के बाद जोकोविच की 38वीं सालगिरह का केक भी काटा गया।